सभी को काला मायने राम राम। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि असल में जो आज समस्या थी वो स्कूल में जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं उसके तो बच्चे नहीं हैं, और जिसके बच्चे हैं उसके टीचर नहीं हैं। जैसे फिजिक्स की टीचर है लेकिन फिजिक्स के बच्चे नहीं हैं। बाकी और जानने में आया कि जो सरकार की जो नीति है पोस्ट मर्ज करने की, जिसमें एक अध्यापक एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। जो अध्यापक लगातार पिछले 10-12 साल से मान लो मैथ पढ़ा रहा है तो वह साइंस कैसे पढ़ा सकता है। टीचर की पहले ही कमी थी, लेकिन अब मर्ज करने की ये नई नीति बिल्कुल गले का फांस बन चुकी है। टीचर की कमी के कारण अध्यापकों पर काम का और ज़्यादा बर्डन बढ़ेगा। पहले ही खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और कम टीचर की वजह से स्ट्रेंथ कम थी। अब बच्चे स्कूल छोड़ेंगे तो स्ट्रेंथ टूटेगी। फिर सरकार को बहाना मिल जाएगा कि बच्चे कम हैं इसलिए स्कूल को मर्ज कर दो, और पास के किसी गांव में मर्ज कर दिया जाएगा। इसलिए इन सभी विषयों को लेकर आज ग्रामीण ने विरोध जताया और शिक्षा अधिकारी के पास गए, जिसमें शिक्षा अधिकारी ने बताया कि MIS पोर्टल खुला है, जो अभी 2 दिन के अंदर ही आपके गांव में अध्यापक आ जाएगा। दूसरा, जो स्ट्रेंथ की रिक्वेस्ट भेजी जाती है उसी के आधार पर स्टाफ भेजा जाता है। दूसरा, बाद में पता चला कि MIS पोर्टल पर तो स्ट्रेंथ अपने आप अपलोड हो जाती है। कुल मिलाकर यह पता चला कि टीचर की कमी का, हमारे गांव जो टीचर की कमी है उसका ना तो किसी अधिकारी के पास कोई जवाब था और ना ही किसी टीचर के पास इसका कोई जवाब है। क्या चिंता है क्या है आपकी बच्चों के भविष्य को चिंता तो सर ये है कि गरीब, सबसे पहले तो मोटा चिंता का कारण गरीबी है सर। अब गरीब सारी सरकारी स्कूलों में तकरीबन मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट में डाल, बच्चे कहाँ जाएंगे फिर। और अगर टीचर हटा भी रहे हैं, टीचरों को कहीं और कर रहे हैं उनकी पोस्ट, तो उनकी जगह दूसरा टीचर भी तो लगाए। जैसे कि साइंस का और मैथ का सिलेबस तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया, उनकी तो पोस्ट है ही नहीं जी। अब रह क्या गया पढ़ने के लिए बच्चों के पास? सिर्फ हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत रह गया। बच्चे क्या पढ़ेंगे बच्चे, और क्या आगे देश का भविष्य बनाएंगे वो। आज हम सभी ग्रामीण नई शिक्षा रणनीति के तहत, इसका विरोध के तहत इकट्ठे हुए हैं और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस नई शिक्षा प्रणाली को बंद करें। एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर होना चाहिए, जिससे स्कूल में उस सब्जेक्ट की अच्छे से पढ़ाई हो सके। एक टीचर 2-3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाएगा और नहीं बच्चों का उससे पूरी उसका सिलेबस होगा, उससे बच्चे, सरकारी स्कूलों के बच्चे पिछड़ जाएंगे। ये गरीब बच्चों का शोषण कर रही है सरकार, हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और ये नीति बदलनी चाहिए। इसको खट्टर साहब को इसको तुरंत इसको प्रभाव में लेकर पुरानी शिक्षा नीति को ही लागू करना चाहिए।